गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होते हैं जो बेसिकली कोई भी एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस खोलता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी। ये सारे प्राइवेटली होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं कि ये ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है या गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है इन कंपनीज़ को। ठीक है। इनके फीचर्स अगर बताएं तो कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करता है या तो सेंट्रल स्टेट करते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट करते हैं या तो बोथ करते हैं। ठीक है। पब्लिक वेलफेयर के लिए ये सेक्टर बनाए जाते हैं। ठीक है। और मैनेजमेंट या जो भी कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हैंड में होता है, हाथ में होता है। अकाउंटेबल टू द पब्लिक मतलब जवाबदेही पब्लिक के लिए यही होते हैं। ठीक है। कितने टाइप के पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं? 3 टाइप के, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 110% आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते क्या हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फाइनेंस, मैनेज और कंट्रोल करते हैं। कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, वो सेंट्रल भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है, या तो दोनों मिलके भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल IRCTC, इंडियन रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट अलग अलग क्रिएट करने से होता क्या है कि भाई काम अच्छे से हो जाता है, मैनेजमेंट एफिशिएंट रहता है हमारा। ठीक है। अगर इनके हम फ़ायदे की बात करें, मेरिट्स की बात करें, तो पहली चीज़ इफेक्टिव कंट्रोल। सिंपल सी बात है, कोई भी काम आप अगर डिपार्टमेंट वाइज बांट दोगे तो आपको कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक को जवाब देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रहते हैं। इंक्रीजेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को पैसा कमाने के लिए हेल्पफुल होता है ये। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है ज़रूरी जो नहीं देनी है पब्लिक को, वो हम नहीं देते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आसानी से बना सकते हैं हम, इसमें कोई मतलब हैप्टी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। ठीक है। अगर डीमेरिट्स की बात करें, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता है। डिलेड डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हाथ रहता है, तो हर चीज़ प्रोसेस वाइज होती है। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है इसमें। लैक ऑफ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते हैं सरकारी नौकरी में, आप खुद जानते होंगे। ठीक है। रेड टेपिज्म और लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कि भाई पैसा हर जगह से जनरेट नहीं होता है, कुछ ही जगह हैं जहाँ से जनरेट होता है, जिससे फाइनेंशियल बर्डन कभी कभी बढ़ जाता है इन पे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम स्टैचुरी कॉपरेशन की बात करें, स्टैचुरी कॉपरेशन ऐसे कॉपरेशन होते हैं जो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करने के बाद ये क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। इनके अगर मेरिट्स की बात करें तो एक्सपर्ट मैनेजमेंट। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होते हैं, सारी चीज़ें यही लोग देखते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल हो सकते हैं एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट के तहत। ठीक है। प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट मतलब कि जो भी हमारे नेशन का इंटरेस्ट है या जो भी हमारे नेशन की जीडीपी ग्रोथ में है, उसमें भी इनका हाथ होता है। इजी टू रेज फंड, इनसे ऐसे कॉपरेशन में हम आसानी से फंड्स को क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। ठीक है। जिससे करप्शन या ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब वॉलेटिलिटी होती है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है। इग्नोरिंग कमर्शियल अप्रोच, कमर्शियल अप्रोच मतलब कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है वो कॉरपोरेशन या कमर्शियल अप्रोच, जो भी बिजनेस मैनेजमेंट अप्रोच है उसको एकदम से इग्नोर करते हैं ये लोग। ठीक है। अब बात करें अगर गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर मिनिमम 51% हो ही। ठीक है। जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जांपल
हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान केबल, SBI, ठीक है, ये सारी। अगर इनके मेरिट्स की बात करें तो क्विक डिसीजन मेकिंग, तुरंत डिसीजन हो जाता, क्योंकि ओनर कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब टाइम से काम हो जाता है इनका, और मिनिमम कॉस्ट में ये लोग मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं आसानी से। स्टैचुटरी डिसिप्लिन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम हुए हैं उसी में ये लोग काम करते हैं। इजी फॉर्मेशन, आराम से आप बना सकते हो। सुटेबिलिटी मतलब कि जो भी जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए सुटेबल रहता है और इनके लिए भी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल ये लोग जनरेट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। डिमेरिट्स अगर बात करें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है इनके। इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, ये तो आप जानते ही होंगे। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कंज्यूमर को ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, या कंज्यूमर को कभी कभी चीज़ें उसके हिसाब की नहीं मिलती हैं, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये लोग काफ़ी वेस्टेज करते हैं रिसोर्सेज का। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट नहीं होता है इंसान गवर्नमेंट कंपनीज़ में। लो लेबर प्रोडक्टिविटी भी इनकी कम रहती है। पुअर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, इनके लेबर से जो रिलेशन हैं वो भी क्या है, अच्छे नहीं रहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सरप्लस स्टाफ मतलब कि काम करने के लिए एक लोग की ज़रूरत है बट वहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम कभी कभी गवर्नमेंट कंपनीज़ में आ जाती है। फिर नेक्स्ट, मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं? ऐसी कंपनीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रेड कर रही हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। ऐसी कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल फिलिप्स, कोका कोला, SCL, ठीक है, टाटा, ये सारी, ठीक है। फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं? पहली चीज़, MNCs बहुत बड़ी होती हैं, लार्ज साइज़ की होती हैं, ठीक है। और मल्टी कंट्री ऑपरेशन, अभी मैंने बताया कि अलग अलग कंट्रीज़ में ये लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब कि अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, इनके हर कंट्रीज़ में अलग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, अलग अलग गोल्स रहते हैं। गोल्स मतलब सेम रहते हैं, उस गोल तक पहुंचने के लिए ये लोग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, ठीक है। वेरियस एनवायरनमेंट, सिंपल सी बात है, आप इंडिया में रहोगे तो इंडिया का एनवायरनमेंट अपनाओगे, हिंदी में बात करोगे, इंग्लिश में बात करोगे। अगर आप बाहर रहते हो, पोर्चुगल में रहते हो, तो आपको सिंपल सी बात है पोर्चुगीज़ वहाँ की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, तो वो एनवायरनमेंट आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप मतलब यहाँ पे ओनरशिप सबको नहीं दी जाती है, कुछ हाथों में ही रखी जाती है ओनरशिप, ठीक है। मल्टीपल करेंसीज, जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में आप काम करोगे उतनी ही ज़्यादा कंट्रीज़ की करेंसीज़ को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हाई एफिशिएंसी मतलब ये मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाने में अच्छे रहते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें जॉइंट वेंचर्स के, तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सिलेबस में जॉइंट वेंचर कट चुका है, और कई सारे ऐसे बच्चे जिनके में जॉइंट वेंचर आ रहा है। तो जिनके में आ रहा है उसके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके में नहीं आ रहा है वो आप स्किप कर सकते हो इसे। जॉइंट वेंचर होता क्या है कि नॉर्मली 2 कंपनीज आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मिलती हैं, बात करती हैं, और दोनों आपस में मिलके एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, ठीक है, या हीरो होंडा, या मारुति सुजुकी, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? रिड्यूसिंग कंपटीशन, मतलब कि अगर दोनों मिलके एक कंपनी बन गई तो आपस में जो कंपटीशन था वो तो ख़त्म हो गया भाई। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल कंपनीज मिल जाती हैं अगर, तो आपस में अगर 2 स्मॉल कंपनीज मिल के एक कंपनी बना रही हैं तो नॉर्मली वो भाई पहले से बड़ी हो जाती है, ठीक है। रिस्क ऑफ मिनिमाइज्ड मतलब ख़त्म हो जाना। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट मतलब 1 से भले 2, 2 से भले 3, भाई मुझे नहीं आता तुझे आता होगा, ये चीज़, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब पहले हम दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे, हम दोनों मिल गए तो हम दोनों अब मिल के दूसरे का कंपटीशन करेंगे, ठीक है। रिड्यूस इन कॉस्ट भी कम लगेगी अगर दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कि यहाँ पे पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज आपस में क्या हाथ मिला लेती हैं सर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि क्या इनकी कॉस्ट कम लगे, ठीक है, इनका मैनेजमेंट अच्छा रहे, ठीक है, और इनका जो भी मिनिमम कॉस्ट में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, ठीक है। इनका हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होता है, मेनली ये लोग हमेशा नहीं आ जाते हैं, सर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोग हाथ मिलाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ये आपको समझ में पर्टेनिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट बेस्ड ही होता है। सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट मतलब कि बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगनी है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर मतलब कि पब्लिक के लिए, जैसे दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन या लखनऊ की मेट्रो कॉरपोरेशन, इसमें क्या होता है कि पब्लिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ मिलके काम करती हैं, ठीक है। जैसे लखनऊ के मेट्रो की अगर बात करें तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया था, वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, एक पब्लिक कंपनी ने, ठीक है। तो दोनों ने मिलके वो काम किया कंप्लीट। शेयरिंग रेवेन्यू मतलब कि अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आधा रखेगी, आधा प्राइवेट कंपनीज रखेंगी, ओके। तो बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब मेन चीज़ आप ये जान लीजिए कि जो आपको चैप्टर्स नहीं आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप नीचे कमेंट कर दें ताकि मैं उसी चैप्टर को लेके वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स बहुत हैं और कुछ चैप्टर बहुत इजी हैं जिनको मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप चैप्टर बताइए जो आपको लग रहा है टफ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे टॉपिक, तो वो मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगा, ओके। थैंक यू।